बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसका घर मिट्टी का था, जिसकी टूटी छत से ठंडी हवा अंदर आ जाती थी। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। रात को इतनी ठंड पड़ती कि पूरा परिवार एक ही फटे कंबल में सिकुड़कर सोता था। सुनिए जी, आज घर में बस थोड़ी सी आटा बचा है। बच्चों के लिए कुछ इंतजाम कीजिए। चिंता मत करो, सुबह होते ही काम की तलाश में निकलता हूँ। भगवान ने चाहा तो आज बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अगली सुबह कड़ाके की ठंड थी। चारों तरफ घना कोहरा था। वो आदमी फटे जूते और पुरानी शॉल पहनकर काम ढूंढने निकल पड़ा। पूरे दिन मजदूरी मांगता रहा, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। शाम को लौटते समय उसे एक किसान मिला। अगर तुम पूरी ईमानदारी से मेरे खेत में काम करोगे तो मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा। मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता। उसने दिन रात मेहनत की। ठंडी हवा में हाथ सुन्न हो जाते, लेकिन वो रुकता नहीं था। कुछ महीनों में उसने थोड़े थोड़े पैसे बचा लिए। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं सोच रहा हूँ कि सड़क किनारे एक छोटा सा चाय और पराठे का ढाबा खोलूं। ये बहुत अच्छा विचार है। मेहनत करेंगे तो एक दिन जरूर सफल होंगे। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी में ढाबा शुरू किया। शुरुआत में ग्राहक कम आते थे, लेकिन जो भी आता स्वादिष्ट खाना और उनका अपनापन देखकर दोबारा जरूर लौटता। धीरे धीरे ढाबा चल निकला। समय बीतता गया। सर्दियां आती जाती, बरसात भी गुजरती। कई साल बीत गए। उनके दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर समझदार और ईमानदार युवक बन गया। छोटा बेटा भी अपने पिता के साथ ढाबे का काम संभालने लगा। एक दिन बड़ा बेटा बोला, पिताजी, अब हमारा ढाबा छोटा पड़ रहा है, क्यों ना इसे बड़ा होटल बना दे। गरीब आदमी की आंखों में आंसू आ गए। जिस दिन हमने ये ढाबा शुरू किया था, उस दिन सोचा भी नहीं था कि तुम लोग इतने बड़े सपने देखोगे। पूरे परिवार ने मिलकर मेहनत शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में छोटा ढाबा एक बड़ा और साफ सुथरा होटल बन गया। दूर दूर से लोग वहां खाना खाने आने लगे। एक दिन वही किसान, जिसने कभी उसे पहला काम दिया था, होटल में आया। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। अगर उस दिन आपने मुझ पर भरोसा न किया होता तो शायद मैं आज यहाँ ना होता। कुछ साल और बीते। बड़े बेटे की शादी एक संस्कारी लड़की से हुई। छोटा बेटा भी पढ़ाई पूरी करके होटल का हिसाब किताब संभालने लगा। पूरे गांव में उनके परिवार की ईमानदारी और मेहनत की मिसाल दी जाने लगी। एक ठंडी रात गरीब आदमी अपने बड़े होटल के बाहर खड़ा था। उसे अपना पुराना मिट्टी का घर, फटा कंबल और भूखे बच्चों की याद आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर्दियाँ आज भी आती हैं, लेकिन अब किसी गरीब को ठंड में भूखा नहीं सोने दूंगा। उसने अपने होटल के बाहर एक बोर्ड लगवा दिया, हर सर्द रात में जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त गरम खाना और चाय। उस दिन से हर सर्दी में कई गरीब लोग वहां पेट भरकर खाना खाते और गरम चाय पीते। गांव के लोग कहते थे, असली अमीर वही है जो अपनी मेहनत की कमाई से दूसरों की जिंदगी में गर्माहट भर दे। सीख: मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से गरीबी को हराया जा सकता है। जो